गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीक्षा जयकर है। मैं अपने चैनल पे हर दिन आपको 5 वर्ड सिखाती हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से। बहुत ही अच्छे लेवल के वर्ड होते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे और वैसे आप डेली बेसिस पे भी आप उसको यूज़ करेंगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कोई सेंटेंस को बोलते हैं या कोई ऐसे को लिखते हैं। तो देखिए, सबसे आज आप ये सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं। पेनेशिया, पेसिमिस्टिक, फॉर्मिडेबल, ग्रिम, पेरिल और डेलिटीरियस। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आप देखने वाले हैं आज के न्यूज़पेपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। हर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर एक समस्या के लिए जो एक ऐसा इलाज होता है जो कि उस प्रॉब्लम, हर एक टाइप की प्रॉब्लम को दूर कर दे, उसको बोलते हैं पेनेशिया। देखिए, ये आप अगर एक किताब है वर्ड पावर, उसमें भी आपको ये वर्ड सिखाया जाएगा। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन एशिया, एशिया का मतलब रेमेडी, ऑल रेमेडी यानी कि ऐसी रेमेडी जो हर चीज़ के लिए हो। तो पेनेशिया बोलते हैं ना, ये रामबाण इलाज है, तो ये वही चीज़ है। रामबाण के लिए इंग्लिश में बोला जाता है पेनेशिया, यानी कि रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। या फिर अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि एक साथ कई सारी डिजीज़ेस से लड़ती है तो उस मेडिसिन को भी बोला जाता है कि ये पेनेशिया है, यानी रामबाण है हर समस्या के लिए। फिर देखिए सेंटेंस मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। एजुकेशन इज़ अ पेनेशिया फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि एजुकेशन जो होती है वो एक पेनेशिया होती है। हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एजुकेशन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मेंटल ग्रोथ के लिए भी मतलब कि काम करता है। कोई इंसान एजुकेटेड अगर है तो वो उसका जो मेंटल ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, चीज़ों को बहुत बेटर समझेगा। जो पढ़ा लिखा है वही समझ सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, या फिर कौन सा लीडर हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए एजुकेशन इज़ अ पेनेशिया, यानी कि ये रेमेडी है फॉर मेंटल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। अगर मेंटल ग्रोथ अगर चाहिए, उसको सही करनी है, तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेसिमिस्टिक। अगर कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई है जो कि बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग रखता है, फ्यूचर के बारे में रोता रहता है, तो आप उसे कुछ एक वर्ड में डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ड होगा पेसिमिस्टिक। वो इंसान कैसा है, पेसिमिस्टिक है, यानी कि जो इंसान फ्यूचर को लेके अच्छा ना सोच सके, हमेशा गलत सोचे। एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग कि हाँ कॉन्फिडेंस रहे और अच्छा काम करते जाना है, एक दिन सफलता मिलेगी। और एक थिंकिंग होती है कि हाँ कर लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही थिंकिंग होना। तो पेसिमिस्टिक उसी इंसान को बोलते हैं। मीनिंग देखिए क्या लिखा है, वन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ऐसा इंसान जो कि ये सोचता है कि भविष्य में बुरी चीज़ें ही होंगी, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं पेसिमिस्टिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई सेंटेंस में देखिए कैसे यूज़ किया है, वाई एवरी वन इज़ सो पेसिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर। अगर आप ये कहना चाहते हैं क्यों बात सब लोग एक तरफ से क्यों सब लोग अपने भविष्य को लेके पेसिमिस्टिक हैं, यानी कि नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई एवरी वन इज़ सो पेसिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर। तो आपने इस वर्ड को देखा कि आप इसको सेंटेंस में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड वर्ड आप आज सीखेंगे पेरिल। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, यानी कि जोखिम। ठीक, बैकग्राउंड में मैंने पिक्चर्स ऐड किए हैं उसी वर्ड से ही रिलेटेड। जैसे यहाँ रामबाण बताया तो पीछे उसी से रिलेटेड वीडियो, पेसिमिस्टिक तो उसी से रिलेटेड ये चीज़। फिर है पेरिल, यानी कि जोखिम, यानी कि डेंजर। अगर आपको पीछे जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ऐसा सीन आपको दिख जाए रियलिटी में, तो आपकी जान कैसे है, आप उस वक्त पेरिल में हैं, डेंजर में हैं, यानी कि जोखिम में है। ऐसा जानवर खूंखार आ जाए तो सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है, इन स्पाइट ऑफ ग्रेट पेरिल आई हैव सर्वाइव्ड। मान लीजिए आप जा रहे थे, आपको शेर, चीता, टाइगर कुछ भी कह लीजिए दिख गया, आपके जस्ट 2-3 सेंटीमीटर पे ही थे, पर आपने किसी तरह हिम्मत जुटाई और आप बच के निकल आए, तो आप फिर क्या बोलेंगे, दोस्तों को सबको क्या समझाएंगे, इन स्पाइट ऑफ ग्रेट पेरिल, यानी कि ग्रेट पेरिल होने के बावजूद भी आई हैव सर्वाइव्ड, मैंने सर्वाइव किया, मैं सर्वाइव कर गया। तो इस तरीके से आपने पेरिल वर्ड को यूज़ किया यहाँ पे अच्छे मतलब सेंटेंस में। जैसे कि सबकी हैबिट होगी कि वो डेंजर ही यूज़ करेंगे। इवन अ पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड पेरिल, उसकी भी हैबिट होगी शायद से डेंजर वर्ड को यूज़ करने की। बट इफ़ यू
change your habit and start replacing the words, ordinary words with the advanced or you can say sophisticated words, तो आपकी ऐसे राइटिंग स्किल्स डेवलप ज़्यादा होगी। यानी कि कोई इंसान जो डेंजर लिखेगा आप उसके बदले आप पेरिल लिखेंगे तो वो ज़्यादा जचेगा, मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर है फोर्थ वर्ड ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है डेंजरस। अब देखिए मैंने इसी द हिंदू सीरीज़ जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे जो आप सीखते हैं उसी में मैंने आपको फॉर्मिडेबल ये जो वर्ड था एक बार पहले कवर कराया था, और आज आप सीख रहे हैं ग्रिम। तो अगर आपने पहले ये वर्ड नोट करके समझा होगा फॉर्मिडेबल, तो आज आपको जब ये ग्रिम वर्ड मिला तो आपको खुद दिमाग ये बताएगा कि आपने पहले फॉर्मिडेबल पढ़ा था, आज आपने ग्रिम पढ़ लिया। यानी ग्रिम और फॉर्मिडेबल ये दोनों आपको सिनोनिम्स मिल गए। यानी एग्ज़ाम में अगर आपको ग्रिम वर्ड आपने सीखा तो द हिंदू से ही देखिए आपकी हेल्प हो गई, आपने फॉर्मिडेबल भी सीखा, ग्रिम भी सीखा। तो एक साथ ही सिनोनिम्स रटने की ज़रूरत नहीं है कि जो एक दिन आप मान लीजिए एक वर्ड ले रहे हैं तो उसी के 5 सिनोनिम्स रटिए, 5 एंटोनिम्स करिए, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और फिर क्या होगा कि ज़्यादा याद करना पड़ेगा। पर ये स्लो रेट पे आप याद कर रहे हो सिनोनिम्स। अब जब आपको ज़्यादा वर्ड की नॉलेज होगी, आप डेली बेसिस पे वर्ड याद करेंगे तो आपको सिनोनिम्स तो अपने आप ही कर लेंगे। तो देखिए ग्रिम का मतलब होता है फॉर्मिडेबल यानी कि खतरनाक, डेंजरस भी का भी मतलब खतरनाक हो गया, भयानक हो गया, डरावना। फिर देखिए सेंटेंस में मैंने कैसे इस वर्ड को यूज़ किया है, ही पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ ग्रोइंग क्राइम। यानी कि जो बढ़ते हुए क्राइम की, ही मीन्स किसी एक इंसान ने बहुत ही मतलब कि ग्रिम मीन्स भयानक पिक्चर को बनाया है। इस पेंटेड का मतलब ये नहीं कि पिक्चर बनाई है क्राइम होते हुए, पेंटेड मीन्स उन्होंने दर्शाया है कोई ग्राफ के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, कि मतलब रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि देखिए इतना क्राइम हो चुके हैं। तो ही पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर यानी भयानक पिक्चर उन्होंने लोगों को दर्शाया कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, कि किस रेट से क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। फिर देखिए फिफ्थ वर्ड है डेलीटीरियस। डेलीटीरियस का मतलब होता है डेंजरस और इंजूरियस या फिर लीथल। देखिए डेंजरस का मतलब खतरनाक, इंजूरियस का मतलब भी यही हो गया जो कि जोखिम से भरा हो, जो कि तक आपको डेंजर में डाल दे, जो कि आपके या तो शरीर के लिए सही ना हो। डेलीटीरियस जैसे कि हद से ज़्यादा प्रेम क्या होता है आज के ज़माने में, डेलीटीरियस होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, डेंजरस होता है ना। विस्की इज़ डेलीटीरियस फॉर हेल्थ, यानी कि विस्की वगैरह जो है वो आपके हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस है, इंजूरियस है, लीथल है, यानी कि आपके हेल्थ को डेंजर में डाल सकती है, तकलीफ़ पहुंचा सकती है। ठीक है, तो डेलीटीरियस यानी कि लीथल, डेंजरस और इंजूरियस। तो आपने आज के न्यूज़पेपर से ये 5 वर्ड सीखे। आपको ये नोट नहीं करना है ना स्क्रीनशॉट लेना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मैंने टेलीग्राम की लिंक दिया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको ये PDF अभी सेंड कर दूँगी। तो आप फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आज आपने ये सारे वर्ड्स को सीखा, ठीक है। आपने देखा पेसिमिस्टिक, पेनेशिया, डिलीटीरियस, ग्रिम, पेरिल और फॉर्मिडेबल। ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। पेनेशिया एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला वर्ड है, पेसिमिस्टिक भी है। जो भी SSC वगैरह दे रहे हैं उनके लिए मतलब वर्ड जितना ही रट लो, अच्छे लेवल के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे मिलेगा तो आपको मीनिंग निकल आएगी, नॉवल पढ़ेंगे ये वर्ड्स मिलेंगे तो आपकी मतलब आपको हेल्पफुल रहेगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो हेल्पफुल रहेगा ही। देखिए पेनेशिया यानी कि रामबाण, ऐसी रेमेडी जो कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। पेसिमिस्टिक वो इंसान जो कि फ्यूचर के बारे में गलत सोचता रहता है, नेगेटिव पर्सन होता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। फिर थर्ड है पेरिल यानी कि डेंजर यानी कि जोखिम। फोर्थ है ग्रिम यानी कि फॉर्मिडेबल यानी और डेंजरस। फिफ्थ वर्ड है आपका डेलीटीरियस, लीथल, डेंजरस, इंजूरियस। तो ये सारे थे आज के न्यूज़पेपर से आपके सारे वर्ड्स। इनको अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपको ध्यान रहे तो आप इसका खुद से सेंटेंस बना सकते हैं या फिर कोई छोटी मोटी सेंटेंसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस चीज़ की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से लेके डायरी में नोट्स बना सकते हैं। मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था 2 मार्च से और हर दिन हमने 5 वर्ड किया है अब तक। आपने अगर डेली फॉलो किया होगा तो 150-200 तो लगभग आपने वर्ड कर ही लिए होंगे, रट लिया होगा।
और अगर यूज़ भी जिन्होंने किया होगा दिन पे दिन तो उनको एडिशनल अच्छे वर्ड की नॉलेज भी हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।